जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजित इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए श्रीमद् भगवद गीता को लोग पढ़ें, जानें, उसको समझें और जीवन में व्यवहार में लाएं। यह उद्देश्य है इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग का और विश्व गीता प्रतिष्ठानम का। तो हम निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं और हमारे साथ में आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका प्रोत्साहन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। कई लोगों के फोन भी आए और उनकी सूचनाएं भी आईं कि इस प्रकार से गीता को पूरी तरह से पदच्छेद करके सरल भाषा के माध्यम से एक एक पद का अर्थ, उसका व्याकरण सम्मत क्या है, उसके सामान्य भाव क्या हैं, उसके विशेष भाव क्या हैं, किस पद में क्या विभक्ति है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, क्या धातु है, इस सब के साथ में यह जो विश्लेषण हो रहा है यह अभूतपूर्व है, ना हुआ ना होगा। तो इस सब में हम लोग सहभागी हैं। तो आरंभ करते हैं आज का हमारा पाठ। श्रीमद् भगवद गीता के अब तक हम 5वें अध्याय पूरा कर चुके हैं और कल हमने 6वें अध्याय के 8वां श्लोक तक का पूरा कर लिया था। किंतु आगे के जो श्लोक हैं उनका संबंध भी पीछे से है, तो हम थोड़ा पीछे से आज चलेंगे और वहां से पाठ करते हुए फिर थोड़ा समझते हुए भी लेके आएंगे। तो सभी लोग अपनी पुस्तक, गीता जी की पुस्तक लेकर बैठे होंगे। डायरी हाथ में होगी, पेन हाथ में होगा, सभी लोग उसको ले लेंगे और हम आरंभ करते हैं आज का। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता आत्म संयम योगो नाम 6ठोऽध्यायः। 4था श्लोकः। 4था श्लोक निकाल लीजिए सभी लोग, वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे अभी। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। आत्म संयम योग में
जिन तत्वों की आवश्यकता है उन पर विचार चल रहा है इसमें। तो कल हमने देखा था कि जब इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में जो व्यक्ति आसक्त नहीं होता, सभी संकल्पों को छोड़ देता है, वह योगारूढ़ कहा जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पंचम श्लोक था। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। इसका हमने अर्थ समझा था कि अपने आप से ही अपना स्वयं का उद्धार करे, कल्याण करे, कभी भी अपने आप को नीचे गिराने का प्रयत्न ना करे, क्योंकि आत्मा ही इस आपका बंधु है और आप स्वयं ही उसके शत्रु हैं। व्यक्ति अपना शत्रु और मित्र स्वयं होता है। तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। आत्मा उसी का बंधु है जिसने अपने आप को जीत लिया है। नहीं तो यदि जीता हुआ नहीं है, आत्मा अपने आप पर विजय नहीं पाई है, तो वह अपना शत्रु है, शत्रु के समान व्यवहार कर रहा है। शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानेषु। जीत लिया है वो कौन है? वो है शीत उष्ण सुख दुखेषु। सर्दी गर्मी सुख और दुख तथा मान अपमान में जो व्यक्ति प्रशांत है, पूरी तरह से शांत है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, वह हमेशा परमात्मा में समाहित रहता है। परमात्मा के सिवाय उसको अन्य कुछ नहीं दिखाई देता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, वह ज्ञान से और विज्ञान से तृप्त उसका आत्मा होता है। वह परमात्मा में रहता है, विकार रहित रहता है और उसकी इंद्रियां हमेशा ही कभी भी विकारों में नहीं जाती हैं। वह सब में समदृष्टि रखता है, चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो या सोना हो, सब उसके लिए समान है। अब ये आज का हमारा श्लोक है जहां से हम आरंभ कर रहे हैं। सुहृन् मृत्रार्युदासीनम उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। यह जो श्लोक है इसका पदच्छेद कि सुहृन् अर्थात सुहृद। सुहृद हमने पहले चर्चा की थी। सुहृद अर्थात यस्य हृदयम सुंदरम अस्ति, सकारात्मकम अस्ति, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में मित्रता है, वह सुहृद होता है। मित्र सुहृद, ये दा बन के और ना बन गया था संधि के तहत। मित्रारी, मित्र और अरि, ये संधि हुई, इसमें दीर्घ संधि है। अरि उदासीन, अरि का ई और ऊ का ये री यू, ई ऊ का यू हो गया था। उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु, ये पद को अलग किया है केवल, कहीं संधि नहीं है इनमें। समास अवश्य है सब में। साधुषु अपि च पापेषु, साधुषु अभी में, साधुषु अपि, साधुओं में भी, ऊ और आका यहां संधि हुई है। जब पापेषु, पापों में, समबुद्धि ही विशिष्यते, विसर्ग का यहाँ रेप हुआ था तो बुद्धिर विशिष्यते, समबुद्धि विशिष्यते, ऐसा पदच्छेद हुआ। अब पद का अर्थ समझ लें, पद का परिचय समझ लें कि मित्र अरि, मित्र माने जानते हैं मित्र होता है, अरि माने शत्रु। उदासीन अर्थात सभी प्रकार के पक्षपात से रहित उदासीन होता है। उदासीन शब्द जैसे आसीन शब्द बना हुआ है। आसीन माने बैठा हुआ है, उत माने ऊपर, सबकी स्थिति से ऊपर बैठा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है। कोई पैदा हो, कोई मरे, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, कोई मतलब नहीं, वह होता है उदासीन व्यक्ति। मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन होता है? मध्य स्थितः यः सः मध्यस्थ। मध्यस्थ माने
दोनों पक्षों का भला करने वाला, भला चाहने वाला। अगर कोई दो के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष है तो उनमें दोनों का भला करने वाला, उनके बीच में किसी भी प्रकार के संघर्ष को, भेदभाव को खत्म करें और दोनों में संधि करवाए, यह काम मध्यस्थ का होता है। और उदासीन का काम यह नहीं है। उदासीन अलग चीज है। उदासीन, उससे किसी से मतलब नहीं है, चाहे यह इन दोनों में संधि हो या इन दोनों में विग्रह हो या इन दोनों में लड़ाई बड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे उस उदासीन व्यक्ति को कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो ऐसा उदासीन होता है। उदासीन, मध्यस्थ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझना पड़ेगी। तो द्वेष्य माने द्वेष करने योग्य, किसी से भी द्वेष करते हैं, ईर्ष्या और द्वेष के भाव होते हैं। द्वेष माने यह मेरा यह तेरा का भाव। और बंधुषु, बंधुओं में ये। और साधुषु, साधुषु सप्तमी विभक्ति है, ऊपर भी सप्तमी थी। अपिचा पापेषु समबुद्धि, पापेषु भी सप्तमी बहुवचन है पाप शब्द की। समबुद्धि, समान बुद्धि, समता की बुद्धि। गीता का सबसे महत्वपूर्ण एक ही पॉइंट है कि समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। सब जगह सम की बात करते हैं, समता की, समानता की बात करते हैं, उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो जिसकी समबुद्धि है वह विशेष रूप से विशिष्यते, शिष्यते, ये आत्मनेपद की धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन का अन्वय किया इसका। तो सुहृत, मित्र, अरि, सुहृत, मित्र और अरि, और उदासीन। मध्यस्थ, द्वेष्य बंधुषु, साधुषु च पापेषु अपि समबुद्धि विशिष्यते। सुहृद माने सबका हित करने वाला। मित्र माने जानते हैं, दोस्त। अरि, अरि अर्थात शत्रु, वैरी। उदासीन, वही पक्षपात से रहित व्यक्ति। मध्यस्थ अर्थात दोनों की भलाई चाहने वाला। द्वेष, द्वेष अर्थात बिना कारण ही लोगों में द्वेष करने वाला। बंधुषु, और बंधुओं में, बंधुगणों में भी, और साधुओं में भी, और पापियों में भी। इन सब में एतेषु सर्वेषु समबुद्धि ही विशिष्यते। इन सब में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब यहां प्रश्न उठता है कि भाई जितना हमें मित्र है उतना शत्रु कैसे हो सकता है, जैसा पापी है वह धर्मात्मा कैसे हो सकता है। तो ये बहुत उच्च स्तर की बात है। जब वहां पहुंचेंगे तब ये बात समझ में आएगी। इसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, तो क्या करता है वो, तो अगला श्लोक है, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी जो होता है वह विशेष है। तो योगी पदच्छेद किया इसका कि योगी युंजीत सततम आत्मानम, पद विग्रह कर दिया है। रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही अपरिग्रह। यहाँ विसर्ग की संधि हुई थी, ऋत्व हुआ था, हमने संधि विच्छेद कर दिया तो स्पष्ट पृथक पृथक पद हो गए दोनों। योगी युंजीत सततम, युंजीत ये विधिलिंग लकार है, योगम कुर्यात। सततम निरंतरम, आत्मानम अपने आप को, द्वितीय विभक्ति एक वचनम। रहसि, रहसि माने एकांत में होता है। रह शब्द है रह, रहसि माने रह में, माने एकांत में। रहसि स्थितः, एकाकी
एकाकी है, हिंदू शब्द इसका है एकाकिन, नकारांत शब्द है। तो एकाकी यत चित्तात्मा निराशी ही, एक शब्द ये पहले कई बार आया है। आशी ही आशा से बनता है, आशा करना। आशी माने आशा करने वाला, निराशी माने आशा ना करने वाला। अपरिग्रह, ग्रह माने ग्रहण करना, ले लेना। परिग्रह माने चारों तरफ जो कुछ भी है हमारे पास वो बिना प्रयोजन के लेते रहना, समेटते रहना कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरे उपयोग के लिए है, इस प्रकार से लगे रहना। और अपरिग्रह जो है इसमें लग गया है नए समास। तो ना परिग्रह मतलब आपके आसपास कुछ भी हो, कितना भी हो, आपको अपरिग्रह में रहना है। आपको किसी प्रकार से अनावश्यक पदार्थों का संग्रह नहीं करना है, कोई भी फालतू की चीजें आपको इकट्ठी नहीं करना है। जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है वही आप लाइए। जैसे कि हम जाते हैं, तालाब भरा हुआ होता है पानी का, हम जाते हैं और अपने कार्य के आवश्यकता के अनुसार उतना जल ले आते हैं। किसी पेड़ के पास जाते हैं, उसमें फूल लगे हुए लदे हुए होते हैं, लेकिन जितनी हमको आवश्यकता है उतने पुष्प ले आए, बाकी हम छोड़ दें, बाकी और सबका उस पर अधिकार है। तो हमें अपरिग्रह की भावना से ध्यान रखना चाहिए। ये तो अन्वय करते हैं। अन्वय अर्थात कर्ता कर्म क्रिया के क्रम से जमाना वाक्य को। यत चित्तात्मा, यत माने यत्न करना, प्रयत्न करना, कोशिश करना, लगे रहना। तो यत चित्तात्मा माने जिसने चित्त को बस में कर लिया है। चित्त को माने मन को। मन कब बस में होगा? जब इंद्रियां बस में होंगी। तो इंद्रियों सहित जिसने मन को वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति निराशी ही, किसी से भी किसी प्रकार की कोई आशा ना रखना, ऐसा आशा ना रखने वाला व्यक्ति। अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात किसी प्रकार के संग्रह को ना रखने वाला, संग्रह छोड़ देने वाला, आवश्यक है उतना लेने वाला। योगी, योगी एकाकी अर्थात एकांत स्थान में, एकाकी रहसी, एकांत में स्थित होकर रहकर, अकेला ही, एकाकी माने अकेला, रहसी माने स्थान में रहकर, स्थित होकर, एकांत स्थान में स्थित होकर, स्थित रहता हुआ, आत्मानम सततम युंजीत, आत्मा को निरंतर युंजीत युक्त करे। किससे युक्त करे? परमात्मा से। उस आत्मा को परमात्मा से युक्त करे। कौन व्यक्ति? यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह योगी। ये एकाकी रहसी स्थित, एकांत में अकेला ही एकांत स्थान में रहकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में स्थापित करे। अग्रिमः श्लोकः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। पदच्छेद देखा। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम आसनम आत्मनः। यह जो इतना लंबा शब्द था, यहां से लेकर यहां तक का, इसके हमने 3 भाग कर दिए। पदच्छेद में वहीं से पदच्छेद होता है जहां पद पूरा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कर दिया, हमने स्त्री अलग कर दिया, रमा अलग कर दें, सनमा अलग कर दें और तमन्हा अलग कर दें। नहीं, हमें पता होना चाहिए कहाँ कौन सा पद मिला हुआ है। ये पद को जानना आवश्यक है। पदम नाम किम? पदम अर्थात सुप तिङन्तम पदम। सुबंत पद हैं या तिङन्त पद हैं। सुबंत माने जिनके शब्द रूप चलते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्द, अथवा जिनके धातु रूप चलते हैं, तीता अंति ते ते अंते वाले, वे।
तो यहाँ पर हमने इसको जब अलग किया तो स्थिरम, माँ में से आ निकाला तो आसनम, और फिर आ निकाला तो आत्मनः, तब हमारा बना ये स्थिरम आसनम आत्मनः। आगे है नात्युच्छ्रितम, थोड़ा इसको देखेंगे, संधि इसमें है कि नात्युच्छ्रितम में न अलग है और अति अलग है, न अति उच्छ्रितम, ऐसा। तो ना और अति, ना का आ और अति का आ मिलकर दीर्घ संधि हो गई तो बड़ा ना बन गया है यहाँ पर ना। अब ता में से इसमें से छोटी ई निकली है और ऊ में मिली है, तो ता में ता रह गया आधा, ई और ऊ मिलकर यू बन गए, नात्यु। अब छ्रितम है ये, छ्रितम क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा इसको कि छ्रितम, छ्रितम नहीं है ये, श्रितम है, श्री है, श्रितम, श्रयते, आश्रणम, आश्रय वाला है श्रितम, लेकिन ये पहले वो ता के कारण चा हुआ और शा का छा हो जाता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम उच्छ्रितम। ये है वास्तव में उत्श्रितम, संधि के कारण से ऐसा हो जाता है। आश्रितम, श्रितम माने आश्रितम, उच्छ्रितम माने ऊपर आश्रित, ऊपर आधारित, अति माने अति, अति ऊपर आधारित, अति ऊपर स्थित। ना अति नीचम, ना अति नीचम माने ना अति नीचम, ना बहुत नीची। चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल प्लस अजिन प्लस कुशोत्तरम, ये इसका पदच्छेद हो गया। अब हम पद का परिचय और पद का अर्थ जानते हैं साथ में ही। शुचि होता है एक पद शुचि, यह अर्थ शुचि ही स शुचि ही ना मृदवारी शुचि ही शुचि ही। शुचि माने पवित्रता, तो शुचि, तो शुचौ यह है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में। शुचौ देशे माने पवित्र देशे, परम पवित्रे देशे, देशे माने स्थाने, स्थान के लिए देश प्रयुक्त होता है शब्द। शुचौ देशे, पवित्र देश में, देशे में भी सप्तमी एक वचन है, ये भी शुचि इकारांत शब्द की सप्तमी एक वचन है। प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठा, प्रति उपसर्ग है, स्था धातु है, ल्यप प्रत्यय है। प्रतिष्ठाप्य, स्थापित करके, स्थापित होकर। स्थिरम, स्था धातु है, स्थिर करना, ऐसा इसका अर्थ होता है। आसनम, आसनम माने आसन जानते ही हम लोग, आस धातु है इसमें, ल्युट प्रत्यय है, इसलिए बन गया जी आसनम। आत्मनाह माने अपने आप का, अपने आप को। ना अति उच्छ्रितम, ना अति ऊंचा और ना अति नीचा। अब बहुत सरल हो गया देखने, देखें इसको। शुचौ पवित्र में, पवित्र में, देश में। प्रतिष्ठाप्य माने स्थापित करके। स्थिरम आसनम आत्मना, अपने आसन को स्थिर करके। नात्युच्छ्रितम माने ना अति उच्च ऊपरी, ना अति नीचे, ये ना अति नीचम। चैलाजिन कुशोत्तरम, इसको थोड़ा समझना आवश्यक है। तो चैलाजिन, चैल क्या होता है, अजिन क्या होता है और कुश क्या होता है। ये चैल और अजिन और कुश, ये तीन चीजें हैं। तो चैल माने वस्त्र, चीर बोलते हैं इसको एक भाषा में, चीरवी, चीर, और चैल माने वस्त्र होता है। अजिन, अजिन माने होती है मृगछाला, मृग से प्राप्त, अपने आप जो मृग मर जाते हैं उन मृगों से प्राप्त जो छाल होती है उसको बोलते हैं मृगछाल। और कुशोत्तरम और कुश, इन तीन चीजों का आसन बनाए। उत्तर भाव में संस्कृत में हमेशा वामतो गति होती है, अंका नाम वामतो गति। तो पहले कुश बिछाए नीचे, फिर वह अजिन बिछाए नीचे, अजिन माने मृगशाला, और फिर वह उस मृगशाला के ऊपर चैल बिछाए, चैल माने वस्त्र। इस क्रम से
चैलाजिन कुशोत्तरम माने सबसे ऊपर चैल, उसके नीचे अजिन, उसके नीचे कुश, इस प्रकार से उत्तर भाग में बिछाएं। तो ऐसे ही चैल अजिन कुश उत्तरम, ये हो गया आसन के प्रकार। ये 3 प्रकार का आसन होगा। इसके पीछे भी बड़ा विज्ञान है कि ऐसा आसन क्यों होना चाहिए। हम तो वर्तमान में बात कर रहे हैं इसकी अन्वय करके, और इसको आगे देखें तो शुचौ देशे पवित्रे देशे, शुद्ध भूमि में, पवित्र भूमि में, पवित्र स्थान पर, चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन और कुश माने इस पर सबसे पहले कुश, फिर अजिन और फिर चैल वस्त्र, इनको बिछाएं। ना अति उत्थितम, ना अति ऊंचा, ना अति नीचम, ना बहुत नीचे, आत्मनः स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य, अपने आप को स्थिर आसन में स्थापित करके, बैठ करके, क्योंकि जब तक बैठेंगे नहीं तब तक मन शांत नहीं होगा। हम सोचे कि शरीर क्रिया करता रहे और मन शांत हो जाए, ये तो दिवा स्वप्न है, कभी कोई सोचे ही ना। और आजकल सबको यही बीमारी है कि एक समय में कई काम करते रहते हैं कि हम तो ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। अपने आप को बहुत अधिक होशियार समझाने की, साबित करने की, अति श्रेष्ठ, अति क्रियाशील, ये दर्शाने की दृष्टि से लोग उसी में लगे रहते हैं कि हम तो काम भी कर रहे हैं, इधर कान में लीड लगी है तो सुन भी रहे हैं, हाथ कुछ और काम कर रहे हैं, आंखों से कुछ और देख रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं या कुछ और चित्र देख रहे हैं अलग प्रकार के, और जा रहे हैं कहीं और। फिर इसके बाद में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं कि यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दिया और वाहन आ गया और राम नाम हो गई। तो यहाँ पर ऐसे आसन पर बैठकर, पहले बैठेंगे तब आसन सिद्ध होगा। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। इसका पदच्छेद किया तो तत्र एकाग्रम का हुआ तत्र एकाग्रम। तत्र एकाग्रम, आ और ए से संधि हुई थी, वृद्धि संधि, आई बन गया था। आ और ए बोलेंगे आय 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 आय, अपने आप में संधि हो जाती है। तो तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय, चित्त और इंद्रिय, आ और ई की संधि यहां भी है, तो आ और ई की संधि से इसमें देखते हैं हम कि गुण हो गया तो ए बन गया, चित्तेन्द्रिय क्रिया। उपविश्यासने, इसमें भी संधि हुई है बीच में, आ और आ में सवर्ण हो गया है, जो सवर्ण दीर्घा बड़ा आ बन गया है। उपविश्यासने पर युञ्ज्यात्, युञ्ज्यात् युज धातु है, युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। युञ्ज्यात् योगम आत्म विशुद्धये, आत्म विशुद्धि के लिए, विशुद्धि के लिए चतुर्थी विभक्ति है इसमें, इकारांत मतये गतये, तो विशुद्धि विशुद्धये, शुद्धि शुद्धये, आत्म विशुद्धये, आत्म विशुद्धि के लिए। तो किम कुर्यात् तत्र एकाग्रम मनः, सरल है मन, कृत्वा मन को करके, कृ धातु त्वा प्रत्यय, यत चित्त इंद्रिय क्रिया, उपविश्य में उप उपसर्ग विष धातु लय प्रत्यय, उपविश्य माने बैठकर, आसने अर्थात आसन पर, आसन नपुंसक लिंग अकारांत है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। युञ्ज्यात्, यह युञ्ज्यात् भी आशीर लिंग लकार है, एक विधिलिंग लकार होती है, एक आशीर लिंग लकार होती है, तो ये परस्मैपद पद में उसका रूप है। योगम, योगम माने योग को, आत्म विशुद्धये, अपनी विशुद्धि के लिए अन्वय किया। तो तत्र आसने उपविश्य, वहां, कहां, शुचौ देशे, जो ऊपर आया था, शुचौ देशे, इस शुद्ध भूमि में, आसने
उपविश्य आसने कीदृशे आसने चैलाजिन कुशोत्तरे आसने, जिसमें चैल अजिन और कुश बिछे हुए हैं, ऐसी आसन पर उपविश्य माने बैठकर, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, अपने चित्त की और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, मनः एकाग्रम कृत्वा, मन को एकाग्र करके, आत्मविशुद्धये, अपने आप की, अपने अंतःकरण की, अपने भीतर की शुद्धि के लिए योगम युंज्यात, योगम युंज्यात माने योग को की क्रिया करे, योग का अभ्यास करे। अग्रिमः श्लोकः षष्ठाध्याय का 13वां श्लोकः। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। छेद किया तो समम अनुस्वार के स्थान पर मकार, काय शिरो ग्रीवम, कायः और शिरः और ग्रीवम, धारयन, धारयन में ये वही प्रत्यय है जो 5वें अध्याय के सबसे कठिन श्लोकों में 8वें 9वें श्लोक में पाया गया था, शत्र प्रत्यय। धारयन, ध्री धातु में णिच लगा हुआ तो धारय बना, और शत्र प्रत्यय लगाया तो धारयन बन गया। धारयन अचलम स्थिरः, यहाँ पर ये नाचलम लिखा हुआ है, नाचलम, और यहाँ हमने विच्छेद किया है, आधा ना तो यहाँ कर दिया लेकिन ना का आ ले आए, तो ये भी संधि है एक जो परवर्ण के कारण हो जाती है, इसलिए अचलम है वो नचलम हो गया है। ऐसे भी नाचलम और अचलम का अर्थ तो समान ही होता है। स्थिर, स्थिर, संप्रेक्ष्य, सम उपसर्ग पूर्वक और प्रा उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु में ल्यप प्रत्यय है। संप्रेक्ष्य, सम्यक प्रकारेण ईक्षित्वा, देखकर। नासिकाग्रम, नासिका प्लस अग्रम तो इसका बना है नासिकाग्रम। स्वम दिशः, स्वम माने अपने को, दिशः चा, दिशा माने दिशाओं को, चा अनवलोकयन, लोक धातु है, लोक माने देखना, लोकयन माने देखते हुए, अवलोकयन माने सब प्रकार से देखते हुए, और अनवलोकयन माने ना देखते हुए। यहाँ भी नए समास हुआ है, अनवलोकयन आ था इसलिए अन का आगम हुआ। यहाँ क्या करें, कैसे बैठे, बताते हैं कि काय शिरः ग्रीवम समम अचलम धारयन च स्थिरः भूत्वा। काय शरीर को, सिर को और ग्रीवा को समान रूप से धारण करे, गर्दन लटकी हुई नहीं होना चाहिए, न झुकी पीछे को हो, न तनी हुई हो, न दाएं बाएं लुढ़की हो, सीधा काया। काया माने शरीर, अगर बैठ गए हैं तो रीढ़ की हड्डी जो है कमर से गर्दन तक की पूरी सीधी रहना चाहिए, ना उस पर तनाव रहना चाहिए, ना वह झुकी हुई होना चाहिए। सिर और ग्रीव और काया ये एक सीध में होना चाहिए, सीधी सरल रेखा में। अचलम धारयन, इनको अचल धारण करके, इनको हिलाना डुलाना नहीं है। कहीं गला जा रहा है, कहीं गर्दन जा रही है, कहीं सिर जा रहा है, कहीं छाती आगे को हो गई, कमर मुड़ गई पीछे को, या कुछ भी इस प्रकार से नहीं, इसको सब अचल करना है। ऐसे धारण करते हुए स्थिर भूत्वा, स्थिर होकर, किसी भी प्रकार की हलचल से परे। स्वम नासिकाग्रम, स्वम माने अपने आप को, अपनी नासिकाग्रम, नासिका के अग्रभाग को संप्रेक्ष्य, नासिका के अग्रभाग को संप्रेक्ष्य माने देख कर,
दिशा अनवलोकयन, और बाकी दिशाओं को ना देखते हुए। देखें, ये आत्म संयम योग है, तो आत्म संयम कैसे करें, यह बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐसे शुचि आसन पर बैठकर, इस प्रकार के, ना ऊंचा हो ना नीचा हो, जिसमें चेलाजिन कुछ बिछे हुए हों, अपने आप को एकांत में एकाग्र करके, एकांत में ये नहीं कि वहीं उधम हो रही है वहीं हम बैठे, एकांत स्थान में जाकर बैठें और प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को और मन को निष्क्रिय करें, वहां बैठकर योग में लगाएं उनको आत्मशुद्धि के लिए। और फिर समम काय ग्रीवम, शरीर को, काया को और ग्रीवा को सीधा रखें, स्थिर रखें, और नासिका के अग्रभाग को देखें, अन्य कहीं दृष्टि हमारी नहीं जाए। इस प्रकार से करते हुए फिर क्या करें, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस प्रकार से रहे वो कि प्रशांत आत्मा, प्रशांत आत्मा माने उस जिसने अपने आत्मा को पूरी तरह शांत कर दिया है। तो प्रशांत आत्मा, ये इसका पदच्छेद, पूर्वा संधि विग्रह है, दीर्घ संधि है। विगत भी ही, विगत और भी के बाद में विसर्ग जो है उसका रावना है। ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित मनः संयम्य, मन को संयम करके, संयम में करके, संयम में सम उपसर्ग है, यम धातु है, यम य, संयम्य माने संयम में करके, ल्यप उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है, सम उपसर्ग है। मच्चित्तः युक्तः आसीत मत्परः, मच्चित्तः हो, मच्चित्तः माने मत, ये शब्द है अस्मद का, मई चित्तः मुझमें चित्त वाला हो, मत परा हो मेरे परायण हो, मम परा मतलब पर माने दूसरा, मतलब मुझसे दूसरा जिसका और कोई नहीं है, केवल मैं ही उसका हूं, मतलब ईश्वर, ईश्वर में चित्त वाला, उस ईश्वर के परायण, अन्य को भी नास्ति। युक्त आसीत, आसीत माने बैठे, ऐसा, इस प्रकार से। आस धातु है इसमें, आसीत में आस धातु है, आस माने बैठना। एक आस माने कहना भी होता है, एक अस माने अलग से भी है, आस्यम माने मुखम भी होता है। तो ये इसका हमने पदच्छेद किया। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। विगत भी अर्थात भयम, निर्गतम विगतम भयम यस्मात् सह, विगत हो गया है, चला गया है, दूर हो गया है, भय जिससे वह। भीत्रार्थ भय हेतु में पंचमी विभक्ति होती है, तो जिसका भय चला गया है वह। प्रशांत आत्मा माने प्रशांत अंतःकरण वाला, बहुत शांत जिसका अंतःकरण हो गया है वह। युक्तः मनः संयम्य, युक्तः माने योगी, मनः संयम्य माने मन को संयम में करके, मत चित्तः मुझ में चित्त वाला, मत परहा और मेरे परायण, आसीत माने हो जाओ, होकर बैठो, ऐसे ऐसी स्थिति में आ जाओ, अवस्था कि उस प्रकार से बैठकर, ऐसे आसन पर बैठकर ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहकर भय भी नहीं हो, ना अहंकार हो, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। फिर क्या होगा इससे? युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियत मानसः
शांतिम निर्वाण परमाम मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन्नेवं सदात्मानम्। युञ्जन अलग किया, एवं वही यहाँ ना होने के कारण इधर स्वर था तो एक और ना का आगम हो जाता है, तो वो हुआ। तो एवं अलग पद है, युञ्जन अलग पद है। सदा आत्मानम दीर्घ संधि है। योगी नियत मानसः। शांतिम द्वितीय विभक्ति एक वचनम। निर्वाण परमाम मत संस्थाम यहाँ से अधिगच्छति। मत संस्थाम अलग किया, अधिगच्छति। पद का परिचय करते हैं। युञ्जन यह भी वही प्रत्यय है, प्रलपन विसर्जन वाला शत्रु प्रत्यय। युञ्जन युज धातु है, शत्रु प्रत्यय। युञ्जन माने योग करते हुए। एवं सदा आत्मानम, इस प्रकार से हमेशा सदा आत्मानम अपने आप को योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, मुझे प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये अनुभव में देखते हैं। नित्य मानसः मतलब जिसका मन हमेशा बस में हो गया है वह नित्य। नियत मानस, जिसने मन को मानस को अपने नियंत्रण में कर लिया है वह नियत मानस। योगी एवं आत्मानम सदा युञ्जन, ऐसे आत्मानम माने अपने आप को, अपने आत्मा को सदा सर्वस्मिन काले सर्वदा हमेशा युञ्जन योग में लगाए हुए। मत संस्थाम, संस्थाम बोलते पर संस्था है, ये संस्था छोटी है वो संस्था बड़ी है, हमारी संस्था है आपकी संस्था है। संस्था माने क्या होता है इस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो, अभी हम ध्यान दे रहे थे। संस्था अर्थात स्था धातु है इसमें। स्था माने ठहरना, रुकना, गति में किसी भी प्रकार की में उसमें स्थगन कर देना उसका, तो स्था माने धातु है ठहरना। और सम उपसर्ग है, सम्यक रूपेण स्थापनम स्थगनम, सब मतलब लगाना, लगाना उसमें रहना, तो अच्छे प्रकार से रहना उसमें। जिस कार्य के लिए उसका निर्माण हुआ है उस कार्य में सम्यक रूप से स्थापित रहना, सुदृढ़ रहना, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो मेरी संस्था में लगा हुआ मतलब मुझ में लगा हुआ, मुझ में रहने वाले। निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छति, शांतिम अधिगच्छति, कीदृशीम शांतिम अधिगच्छति, परमाम शांतिम अधिगच्छति। और कैसी? निर्वाणाम परमाम शांतिम अधिगच्छति, निर्वाण शांति को, परम शांति को प्राप्त होता है ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से अपने को, अपने आप पर संयम पा लेता है वह। अब ये श्लोक और महत्वपूर्ण है और इसके बाद जो आएगा वो और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा ज्यादा। कैसे समझिए। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। पहले भावार्थ की बात कर लेते हैं फिर पदार्थ की बात करेंगे। भावार्थ में ऊपर जो हम देख कर आए कि ऐसा ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से बैठे और ये काम करे, तो हम लोग अपने मन से लगा देते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हमको व्रत करना है, मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, या हमको खाना पीना है तो फल ही फल खाना है, वो इतने खा लिए कि जितनी आवश्यकता नहीं है। कभी सोना ही नहीं है, कभी खाना ही खूब है, कभी बिल्कुल नहीं खाना है, कभी बहुत सोना है, कभी नहीं सोना है, कभी केवल जागना ही जागना है, नवरात्र तक जागरण करना है।
तो ये सब के बारे में भ्रांति यहां पर खत्म की है भगवान ने अर्जुन की। अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अर्जुन नात्यस्नतस्तु ना अति अस्नतः, पदच्छेद किया तो ना अति अस्नतः। अस्न वही है अस्नन, अस्न माने खाना, भोजन लेना, और खाना शब्द जो है वो खाद धातु से निष्पन्न है, किसी और भाषा का नहीं है, संस्कृत शब्द ही है खाना, खादनम, अपभ्रंश हो गया है वो। तो ना अति अस्नता, यह योग ना तो उसका सिद्ध होता है जो अति अस्नता, अति अस्नन करोति, जो बहुत अधिक खाता है, अति खाता है, तू योगः अस्ति, ये उसके लिए योग नहीं है। और नाचा एकांतम अनस्नतः, और ना एकांत में अकेले बिना खाए हुए रहने से। अस्नतः माने खाने से, और अनस्नतः माने ना खाने से, और इसमें विभक्ति है षष्ठी। तो अस्नतः माने खाने वाले का, और अनस्नतः माने ना खाने वाले का। अति अस्नतः माने अत्यधिक खाने वाले का, और एकांतम अनस्नतः माने बहुत कम खाने वाले का या ना खाने वाले का। ऐसे ही ना अति स्वप्नशीलस्य, ना बहुत ज्यादा सपने देखने वाले का, सोएगा सपने देखेगा, ना अधिक सोने वाले का। जागृतः ना एव चार्जुन, और ना बहुत अधिक जागरण करने वाले का। ये योग सिद्ध कभी नहीं हो सकता, उसके लिए सभी कार्य युक्ति युक्त उचित मात्रा में करना आवश्यक है। तो अच्छे देख के अर्थ हम समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लें। अर्जुन, योगः नातु अति अस्नतः सिद्ध्यति। अस्नतः में अस्नन शब्द है शत्रु प्रत्यय वाला, उसमें षष्ठी लगा दी है तो अस्नतः। जैसे भवतः, भवतः नाम किम, तो अस्नतः माने आसन करने वाले का, खाने वाले का। अनस्नतः माने ना खाने वाले का। स्वप्नशीलस्य माने स्वप्नशील का। जागृतः माने जागरण करने वाले का। ऐसे षष्ठी विभक्तियां हैं ये सब में। तो हे अर्जुन, योगः नातु अति अस्नतः सिद्धा भवति, च न एकांतम अनस्नतः सिद्धा भवति, च न अति स्वप्नशीलस्य सिद्धा भवति, च न जागृतः एव अस्ति, और न जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये नहीं होता सिद्ध। तुम सोच रहे हो कि हम खाएंगे नहीं, छोड़ देंगे खाना पीना, व्रत कर लेंगे तो हम सिद्ध बन जाएंगे, हम ये प्राप्ति कर लेंगे। यह केवल एक भ्रम है। या नवरात्र आए, हमने जागरण कर लिया, उसमें हो जाएगा, रात भर नहीं सोएंगे, भ्रम है ये योग सिद्ध किसका होता है? ये बहुत ही सुंदर श्लोक है पूरे जीवन में। इस एक श्लोक को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपना लिया, उसका यह जीवन भी और इसके बाद वाले कई जीवन भी और कई पीढ़ियां उसकी सुखी हो जाएंगी। इस श्लोक को सभी लोग अवश्य ही स्मरण भी कर लें, कंठस्थ भी कर लें और आचरण में भी ले आएं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। पदच्छेद करेंगे पहले। युक्त आहार विहारस्य, युक्ताहार को किया हमने अर्थ, तो युक्त आहार विहारस्य, युक्ताहार में संधि है दीर्घ। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्न और अवबोधस्य, यहां भी संधि है दीर्घ। योगो, योगः का योगो भवति दुःखः, सरल है पदच्छेद, बहुत ही सरल श्लोक भी है। इसको यूं देखते हैं अन्वय के साथ में।
कि युक्ताहार विहारस्य, ये दुख हा भवति, दुख हा अर्थात दुख को हनन करने वाला, दुखों का नाश करने वाला, दुखा नाम नाशकः, कहा अस्ति योगः, योग है दुखों को नाश करने वाला, दुख हंता। आरती में पढ़ते हैं हम लोग दुखहारी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, नमो नमो दुर्गे सुखकरणी। इस प्रकार से दुखहारी क्या होता है? योग होता है। किसका होता है? युक्ताहार विहारस्य, जिसका आहार और विहार, आहार माने जो कुछ वो ग्रहण करता है, खाता पीता है, जैसी हवा लेता है, जैसी गंध लेता है, जैसे नेत्रों से दृश्य ग्रहण करता है, जैसे कानों से वह ध्वनि ग्रहण करता है, जैसे स्पर्श का ज्ञान करता है, अर्थात पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी वो ग्रहण करता है वो सब उसका आहार है। इस आहार की बात है, केवल भोजन की बात नहीं है इसमें भोजन और पानी तो है ही है, वह तो है ही, लेकिन सभी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पूरे आहार की चर्चा है इसमें। युक्त हो उसका, अर्थात यथा योग्य हो, ऐसा नहीं कि वह तो सर्दियों के दिन हैं और खुले में घूम रहे हैं, ठंडे पानी में अनावश्यक स्नान कर रहे हैं, तो नहीं। युक्त आहार और युक्त विहार, विहार भी उसका युक्त हो, विहार माने व्यवहार, उसका आचरण, यह युक्त होना चाहिए। युक्त माने यथा योग्य, जैसा नहीं कहा कि उसमें जो हमने बोल दिया कि नहीं आपको तो 4 रोटी और दाल खाना है, बस वो ही खाना है, बाकी कुछ नहीं खाना, नहीं। जब जहां जैसी आवश्यकता है, जैसा मौसम है, जैसा हमने काम किया है, यदि कोई श्रमिक है कार्य करने वाला तो उसके लिए भोजन ठोस चाहिए, अधिक चाहिए। कोई व्यक्ति काम ना करने वाला है, शारीरिक परिश्रम ना करने वाला है, उसको उस प्रकार का हल्का भोजन चाहिए। तो ये युक्त, अब ये बड़ा गहन विषय है कि युक्त आहार क्या हो। इसके लिए व्यक्ति सोचे अपने आप में ही कि मैंने क्या खाया, क्या पिया, मैंने क्या ग्रहण किया, वो मुझे किस प्रकार से लाभदायक है या हानिकारक है, तो वह खुद अपना आहार विहार निर्धारण कर सकता है। विहारस्य, विहार करना, जैसे किसी से भी कोई व्यवहार करते हैं तो वह उसका नियमित, संयमित, विनम्र सब प्रकार से होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का योग दुख को खत्म करने वाला होता है। कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मसु माने कर्मों में, कार्यों में जो वो करता है उन कर्मों में युक्त चेष्टस्य, उसकी यथा योग्य चेष्टाएं हो, युक्त चेष्टाएं हो। ये नहीं कि काम करने का समय है और हम तो अभी सो रहे हैं, या सोने का समय है, नहीं अभी तो हम ये काम कर रहे हैं। जिस समय पर जो चेष्टा करने के लिए दिया है, जो यथा योग्य है, उस समय वही काम करना, वही प्रयत्न करना, वही मन से भी सोचना, यह है युक्त चेष्टस्य की स्थिति। युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्न हो उसका, मतलब युक्त में वह उसका सोना भी यथा योग्य हो। सोने का समय है, रात्रि काल है सोने के लिए, तो रात्रि में सोना ही है। कम न्यूनतम नींद 6 घंटे की आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य के लिए। वयस्क मनुष्य के लिए 6 घंटे की कम से कम नींद आवश्यक है, अधिकतम 8 घंटे की है, 6 से 8 घंटे। इसको 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं, किसी के पास समय है तो वह दिन में भी 1-8 घंटे सो सकता है, या रात में भी 8 घंटे की कर सकते हैं, 7 घंटे की कर सकते हैं। 6 घंटे कम से कम सोना अत्यावश्यक है। यदि 6 घंटे नहीं सोएंगे तो शरीर की इंद्रियां सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगी। ऐसे ही सोएंगे जल्दी तब जब सुबह जल्दी उठेंगे, जब शरीर थका हुआ भी हो जाएगा तब नींद आएगी। हम कहें बैठे बैठे नींद आ जाए तो कुछ नहीं होगा।
ऐसे ही युक्त स्वप्न अवबोधस्य, युक्त रूप से सोना हो और युक्त रूप से ही जागना हो, उसको पूरे दुखों का नाश कर देता है योग। ये योग की परिभाषा अपनी है, योग ये होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यह श्लोक जो है वो 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है। इसी पर आधारित हमारा आयुर्वेद काम करता है। जो भारतीय चिकित्सा, भारतीय आरोग्य का सिद्धांत है आयुर्वेद, वह इसी पर आधारित है। उसका सिद्धांत होता है, वो बोलता है कि आयुर्वेदस्य प्रयोजनद्वयम्, 2 प्रयोजन है उसके आयुर्वेद के। प्रथमं प्रयोजनम अस्ति स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम। फिर भी जो व्यक्ति इस प्रकार से रह रहा है, ऐसा उसका आहार विहार है, ऐसी उसकी चेष्टाएं हैं, ऐसा उसका सोना जागना है, और तो उसका दुख अपने आप नष्ट हो जाएगा। और फिर भी कोई किसी कारणवश कुछ हो जाए, ये सब करते हुए भी कोई दुर्घटना या मौसम का या किसी प्रकार की ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, देश काल परिस्थिति, जिसके कारण तो फिर आयुर्वेद कहता है वहां पर कि आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, कि आतुर माने जो व्यक्ति दुखी है, जो बीमार हो गया है, फिर उसके विकारों को शांत करना, ये उद्देश्य आयुर्वेद का है। इसलिए यह श्लोक हम फिर से पढ़ते हैं और याद करते हैं इसको। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 17वां श्लोक था, ये हो चुका है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अब इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। आज समय समाप्त होने को है, समय सूचना दे रहा है कि अब हम इससे विराम लें। तो यह जो गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग चल रहा है, इसमें एक एक श्लोक गीता का ऐसा है जो कि व्यक्ति की ही नहीं, पूरे समाज का, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मार्गदर्शन करता है। और इसको लेकर हम यदि कार्य करेंगे, जीवन में आचरण में लाएंगे, तो अवश्य ही हमारा परम कल्याण होगा। तो इसमें जो भाव दिए गए हैं, इनमें जो बातें बताई गई हैं, उनको हम देखें, जानें, समझें, गहराई से उनमें जाएं और उनको आचरण में स्वयं लाएं और दूसरों के लिए भी उस प्रेरित करें। क्योंकि होता यह है कि अच्छे लोग प्रचार नहीं करते तो बाकी लोग जान भी नहीं पाते, और बुरे लोगों का प्रचार सब करते हैं, इसलिए वो सब जान जाते हैं उनको और बुरे रास्ते पर पहुंच जाते हैं। इसलिए हम जो सद्वृत्ति के लोग हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे कार्यों का, गीता के उपदेश संबंधी जो कार्य चल रहे हैं, हमारी ये कक्षा भी चल रही है, इन सब का प्रचार प्रसार भी करें, सब लोग भी इससे लाभान्वित हों। इसमें हमारा और समाज का कल्याण ही होगा। अंत में हम इसके श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक वाचन करेंगे और फिर समापन करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।